प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अभी एकनाथ महाराज 21 दिन के मौन अनुष्ठान के लिए बैठ रहे, तो अभी उनको देख के मेरे भी मन में इच्छा हुई कि अभी तो नहीं, पर फिलहाल भविष्य में मेरे को भी बैठना है, ऐसा मन से मेरे को करना है। तो अभी मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे तो उनकी उससे जानकारी चाहिए, एक मौन अनुष्ठान की क्या होता है वो, और उससे बैठने, वो मौन अनुष्ठान में बैठने से मेरा क्या फायदा होने वाला है, और जो भी मंदिर में आते हैं उनका क्या फायदा होता है। मैं तेरे को तुम्हें 3 सवाल है मेरे से। मतलब मौन अनुष्ठान क्या होता है, मौन अनुष्ठान में बैठने से मेरा क्या लाभ होगा और मेरे पास जो आएंगे तो उनको क्या फायदा होगा। ठीक है, उसके पहले जो ये वीडियो देखते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, नया साधक रहेंगे या एक कुछ गुरु की तलाश में रहेंगे कि मेरे को मौन अनुष्ठान करना है या ध्यान में बैठना है, उनके लिए तुम्हारे ये जो सवाल पूछे हो जो मैं जवाब दूंगा वो उनको भी काम में आएगा। इस दुनिया में अलग अलग तरीका का साधना है, अलग अलग तरीका के गुरु लोग हैं, उन वो अपने रास्ते में अनुभव में जितने अनुभव उनको मिला है उसको रखकर वो एक फार्मूला बनाते, वो हम उसके शिष्यों को बता के जाते हैं। क्यों बताते कि आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छा रास्ता मिले, जो इनको जो लाभ मिला वो उनको भी मिलना चाहिए। तो वो हिसाब से यहाँ पर ये कर्नाटका में हम आए, यहाँ पर ये एकनाथ महाराज है ना। तुम इस जगह के बारे में बताओ जरा, कहाँ पे हम अभी बैठे हैं। ये कर्नाटक है। कर्नाटक में कलबुर्गी जिला, काळगी तालुका, रुमनगुड़ ग्राम, एक खेड़ा गांव है रुमनगुड़ का। ये गांव में संत रामराव महाराज का और माता भवानी का ये स्थान है। ये स्थान अभी गुरुजी आप तो पहले से आते हो, मुझे आप इतना बताया वो सब तो चल रहा है, तो वो हिसाब से ये दूसरा बार अपना मौन अनुष्ठान चालू है। आपका बताया वो रास्ते में चल रहा है करके अच्छा चल रहा है। सब भक्तों को जो उनका मन का इच्छा पूर्ण हो रहा है, मुंह से निकालता है वाणी सत्य हो रहा है, तो वो हिसाब से आप बिठाए हो। आप जैसे हमको बताया वो साधना कैसा रहना चाहिए, कैसा क्या, वो हम करते आ रहे हैं। अभी इससे आगे और दूसरा बार भी आप बताओगे जैसे हम लोग करने वाले। ठीक है, तो ये कर्नाटका में माँ भवानी के मंदिर में हम बैठे हैं। यहाँ पर कल 20 तारीख को 21 दिन के लिए एकनाथ महाराज मौन अनुष्ठान में बैठने वाले हैं। इसके पहले भी गए साल में भी वो यही महीने के आसपास में 21 दिन की मौन अनुष्ठान में बैठकर और यहाँ पे उनके साधना पूरा किए, सक्सेसफुल पूरा किए। पूरा करने के बाद फिर उनका जो बदलाव है तो वो उनके साथ में रहने वालों को, उनको फॉलो करने वालों को समझता रहेगा। ये मौन अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, ये कोई बड़ा कोई अमानुष्य विषय है क्या कि मौन अनुष्ठान बोला तो कि इससे कुछ हो जाने वाला या करने में उल्टा खड़ा रहना या ऊपर लटकना या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में सब चीज़ें पहले से बताया गया है और पहले से वो सब चलते ही आ रहा है। ये जो मौन मौन जो विरध बोलता है, मौन विरध बोलते हैं इसको। मौन विरध बोला तो क्या है, मौन बोलिए तो क्या होता है, शांत रहना, बोलना नहीं। बोलना नहीं, हमको बोलना नहीं रहता है। तो हमको बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना है उसके लिए आने वाला ये पीछे पीछे मैं बताता हूँ। तो हमारे जो हिंदू धर्म में जो बरोबर प्रॉपर हिंदू लोग हैं, तो वो घर में क्या होते थे पता है क्या, हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रहते थे घर में लोग। घर के जो बड़े लोग थे उम्र वाले या बच्चे लोग तो ज्यादा करके नहीं रहते, जो जो उम्र के लोग रहते हैं तो हफ्ते में एक बार एक दिन मौन व्रत रहते थे। सो वो एक टाइम शुरुआत करेंगे, सुबह 6 बजे शुरुआत किया तो शाम को 6 बजे तक 12 घंटा कुछ बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसा चलता था, ये मतलब रेगुलर था हमारे में। अभी आने वाला समय तो सब पता ही है कि सब मॉडर्न होते गए तो ये सब छोड़ दिए, क्योंकि हमारे साथ में बात करने के लिए बहुत चांस है कि मतलब हम चुप नहीं रह सकते। फिर उसके बाद जो साधना करने वाले तो उनके लिए ये मौन जरूरी होता है। तो ये मौन क्या होता है कि हम जैसे बात करते हैं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बराबर, आप मेरे बात सुन रहे हो और मेरा बात मैं भी सुन रहा हूँ, तो मेरे को बोलना है तो पहला मेरे को मेरे अंदर सुनना पड़ता है और मैं उनको बताना पड़ता हूँ। तो जब जब हम बाहर बोलते रहते हैं ना तो क्या होता है पता है क्या, बाहर के सभी आवाज़ें हमको सुनाई देता है और बाहर के सभी चीज़ें जो लोग बोलते हैं उसे हम पहचानते हैं हमारे कान से बराबर। तो एक ये अनुभव होता है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई तत्व बोल रहा है, कोई जोक बोल रहा है, कोई मतलब सीरियस बात कर रहा है। तो बहुत सारे विषय हमको लगातार, कोई गाड़ी जा रहा है, कोई पक्षी आवाज कर रहा है, तो हम बोलते रहते हैं और सुनते रहते हैं बाहर का। तो इससे क्या हो जाता है
तो हमें जो हिसाब से जो इस प्रकृति में, जो इस ब्रह्मांड में, प्रपंच में करोड़ों आवाजें चलते रहता है, तो हम क्या करते पता है क्या, ये आवाज़ों को हमारे अंदर डालते रहता है। ये डालने का कारण क्या हो जाता है, एक पवित्र एक आवाज़ है जो हमें रक्षा करने के लिए हमेशा कंटिन्यू हमारे साथ बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है। कोई तकलीफ होता है, कोई विपत्ति आफत आने वाला है, तो ये हमें सिग्नल देता है, ये तो तेरा ऐसा होने वाला है, तू थोड़ा जाग के रहे, या कुछ अच्छा मैसेज हो, या कोई भूकंप होने वाला, या प्रलय आने वाला, तो हमसे ये हमेशा हमारा रक्षा के लिए बोलते रहता है। तो हम ये बार बात करने से क्या होता है, हम बार कंटिन्यू लोगों से बोलने से कारण हम हमारे अंदर का जो हमें बचाने के लिए एक पवित्र आवाज आता है ना, उसे हम सुन नहीं पाते, बराबर। हम वो आवाज को सुन नहीं पाते, क्यों नहीं सुनने पाता है, हम तो बार बोलते रहते हैं ना। हम बोलने से पहले हमारा कान हमारे बात सुनता है ना। हम बोलेंगे तो पहला हमारे आवाज हमारे कान में जाता है, तो फिर हमको बाहर का आवाज से हम कान बंद हो जाता है, तो अंदर से कोई तो बोल रहा है ना, कौन तो हमारे अंदर है ना, कौन है अंदर, परमात्मा। परमात्मा। ठीक है, परमात्मा है, आदि शिव है, जो हमें बनाने वाला, अंदर हमको बना के हमारे अंदर जाके बैठ गया, यही उनका कमाल है। तो हमारे अंदर है कि हमको बचाने के लिए काम कर रहा है, वो हमको बचाने के लिए बोलते जा रहा है, क्योंकि हमारा शरीर रहेगा तो ही जान रहेगा, तो जान रहने के लिए शरीर मांगता है, तो हमसे ज्यादा टेंशन उसको भी है ना, तो हमारे शरीर को हमको बचाने के लिए, तो वही हिसाब से तो हमें बचाने के लिए वो हमेशा हमारे साथ बात करते रहता है। तो ये आवाज को सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको शांत होना पड़ता है, हमारा मुंह को बंद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमारे मुंह को बंद करना पड़ता है। हमारे मुंह बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा मुंह बंद हो जाता है, हम एक जगह पे बैठ जाएंगे, पहले मुंह बंद होने के बाद हम क्या करेंगे, इससे उसे मिलना बंद हो जाता है। तो मिलना बंद होने से क्या होता है, उसका बात हमें सुनने का जरूरत नहीं पड़ता है, बराबर, क्योंकि उसका बात सुना तो हमको बोलना पड़ता है, हम बोलेंगे ना तब किसी का साथ में हमको संपर्क रखना नहीं पड़ता, फिर हम एक जगह पे शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो जैसा हमारे मुंह बंद होता है तो हमारे अंदर बात चालू होता है, दुनिया भर का बात हमारे मन में चलता रहेगा, इसको पैसा देना, इससे पैसा लेना, ये काम करना, वो काम करना, ये बार बार हमारे अंदर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो कुछ समय के बाद तुम उसको भी तुम सुन सुन के परेशान हो जाओ, कितने बार एक ही बात सुनोगे, है? हम बात करते हैं ना, तो हमारे साथ में जो हमारा औरत रहने दो, कोई भी हमारा दोस्त, अरे कितना बोलता है तू, शांत हो जाना। तो वैसा हम एक टाइम पे क्या बोले, अरे तू कितना बार बार वही बात बोलता है, शांत हो जा करके हमारे अंदर हम खुद का और शांत करेंगे, वो एक दो दिन में हो जाता है। तो ये होने के बाद क्या होता है पता है क्या, एक मन को अंदर एक डर बैठेगा, क्योंकि एक मनुष्य एक ऐसा शांत होगा, तो शांत होने के बाद एक डर बैठेगा, क्या मेरे को कुछ हो रहा है क्या, कोई मेरे साथ बात नहीं करेगा, आदत पड़ गया ना सुनने का, तो इधर भी सुन रहा है, इधर भी बोलना भी बंद हो गया, तो बाहर का बोलना भी बंद हो गया, हमारा अंदर का बोलना भी बंद हो गया। तो उसके बाद एक 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 बारीक आवाज है ना, धीरे 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 हमारे कान को सुनाई देता है। तो वो आवाज हमारे कान को आता है ना, जब भी हमारा आँख दोनों है ना ऑटोमेटिक बंद होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। तो ये आवाज हमें फिर धीरे 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 धीरे, इसको वॉल्यूम बढ़ाता है ना हम, जैसा रेडियो में टीवी में वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वैसे ये वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ते जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना, तो क्या होता है हमारे अंदर में, जब जाके हमको समझ में आएगा, तो बोलेंगे कल क्या किया था, ये चीजें किया था, जितना उन्होंने बताया हम सुना नहीं, वो वापस हमसे रिपीट होगा धीरे धीरे, कल क्या होने वाला है, कल परसों क्या हुआ था, क्या नहीं, तुम्हारा बच्चा छोटा था कैसा था, तुम छोटा में क्या किए, किधर गिरे, किधर तुमको मार लगा, किससे झगड़ा किया, तुम्हारा तुम्हारा माँ ने तुमको उठाया, पहला पप्पी दिया, बाप ने पप्पी दिया, बाप का मुंह तुम्हारा इधर पे लग रहा है, ये सब तुमको है ना वो बताते आएगा, बताते सब तुमको वो फीलिंग्स है ना, वो कान सुनते रहेगा तुम्हारा बचपन से, जो तुम होश में नहीं थे, जब से तुमको जो मतलब तुम जानते नहीं थे, जब से जो वो तुम्हारे साथ जो जो लोग बात करते थे, सब तुमको वो याद आएगा, सुनाई देगा तुमको, कि धीरे धीरे ये सब सुनने के बाद है ना, और ये है ना, और ये जैसा क्वालिटी बढ़ता है ना, और इसकी आवाज है ना और एकदम क्लियर में दिखता है, और हमको समझ में आता है। तो धीरे 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 क्या हो जाता है, जितना मौन में हम शांत होते जाते, शांत होते जाते, मौन होने के बाद क्या हो जाता है, मौन होने के बाद ऑटोमेटिक तुम शांत हो जाओगे, और आग भी बंद हो जाता है उसके साथ में, कान भी बंद हो गया, आग भी बंद हो गया, मुंह भी बंद हो गया, सांस चलते रहेगा, किसी को छूना आना सब बंद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, तुम रूम में बैठ जाओगे, शांत हो जाओगे, किसे बोलना ही नहीं, किसे देखना ही नहीं, उसके बाद तुम्हारे अंदर है ना, ये जो तुम बोल रहे हो ना, परमात्मा, हमारा जान, हमारा शिव, जीव, शिव हमसे बात करता है, हमारा शिव आदि शक्ति, ये शरीर है माँ शक्ति है, अंदर का जो जीव है शिव है, ये हमारे से बात करते हैं। जो इनके जो बात सुनते सुनते आते हैं ना, तो उसको ज्ञान बोला जाता है। ज्ञान क्या है, सच्चाई को सच्चाई के रूप में समझने में हमको ये मदद करता है।
कि ये क्या है, क्या फार्मूला बोलते हैं ना, सुबह बात की था फार्मूला, सूत्र। तो ये सूत्र हमको समझ में आता है कि ये क्या है, ये गांठ किधर बांधा है, ये कैसा खोलना है, ये हमारे मन को पता चलता है। तो ये धीरे 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 आदमी रोता है, डरता है, रोता है, घबराहट में आता है, क्या सब चीजें हमारे साथ होता है उस समय में। ये जो साधना करते समय ये सब फीलिंग्स होता ही है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आदमी ये सब होने के बाद वो अंदर ही हमको सवाल भी वही करेगा, जवाब भी वो हमको देके 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 आगे 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 हमको करते जाएगा। तो हमको सच्चाई समझ में आने के बाद इतना ही है क्या, इतने के लिए मैंने इतना तड़पा, इसके लिए मैं इतना टेंशन लेके बैठा था, अरे ये तो कोई बड़ी मैटर नहीं था, ये इसके बाद के लिए मैं 10 साल से इससे दुश्मनी करके बैठा, इससे बात नहीं किया। तो ऐसा हमारे सब सच्चाई, जो हमारे साथ में अच्छा कौन बात कर रहा है, गलत क्या है, जो हमको गलत समझता था वो अच्छा दिखेगा, अच्छा समझा गलत दिखेगा, मतलब न्याय हमें समझ में आएगा। अच्छा। तो ये हमें ये समझ में आ गया। तो इसके कारण क्या हो जाता है, वैसे ही तुम एकांत में होकर तुमको एक ज्ञान प्राप्त होता है, बराबर। इससे तुम क्या हो जाओगे, घबराहट में नहीं होगे, आगे तुम बात करोगे तो सोच समझ कर बात करोगे, बिना कारण का तुम्हारा बात का वैल्यू, तुम्हारा मुंह से निकलने वाला आवाज क्या है, वैल्यूबल है, क्योंकि तुम काय व काना का ये शरीर पूरा हजम करके एक आवाज तुम्हारा गले में से बाहर निकल रहा है, वो आवाज का एक वैल्यू है। ये वैल्यूबल आवाज, ये जो जीभ से निकलता है, जो अपने गले में से बाहर निकलने वाला आवाज, ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर देता है, कोई ठीक है तो उसको बीमारी कर देता है। ये आवाज, ये जो शब्द के रूप में बाहर निकल, ये आवाज के कारण 2 देश लड़के सत्यानाश हो जाता है। और ये आवाज के कारण बैठकर मीटिंग करके समाधान भी होता है। ये आवाज अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। ये आवाज का कितना वैल्यू है, तो हम इसको वैल्यू समझना बोलेगा तो ऐसा मौन अनुष्ठान ऐसा बैठना पड़ता है, बैठने के बाद ही ये आवाज का वैल्यू हमें समझ में आएगा। लेकिन अभी इसमें एक बात बोलता हूँ, ये तो तुमको ये बता रहा हूँ, लेकिन अभी मौन अनुष्ठान लोग कैसे बैठते पता हो क्या, मौन अनुष्ठान हो गया, अनुष्ठान बैठ गए, उनके हाथ में अभी कैसा बैठा रहेगा तो बोर होगा ना, बोर नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, मोबाइल मांगता है हाथ में। पहले के जो साधक थे ना, वो किताब रखते थे, डायरी रखते थे अपना पॉइंट्स नोट करने के लिए। अभी के लोग क्या है ना, डायरी बीरी सब उसके अंदर है ना, मोबाइल रखते हैं। अभी कोई पूछेंगे, अभी बैठे मौन अनुष्ठान में बैठे, बात नहीं करना है, आग चल रहा है, बोलेगा गुरुजी क्या नाश्ता क्या करेंगे, नाश्ता सुबह इडली बना देना, हाँ नाश्ता में पोहा बना देना, 3 बजे चाय दे देना, फिर बैठ जाएंगे, फिर बोर होगा ना, फिर बोले मैं मौन अनुष्ठान बैठा करके मैं तो मैसेज लोगों में पहला है ना, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होता है, फिर देखेंगे, अरे ये तो वाह, इसने तो लाइक किया है, इसने कमेंट लिखा है, मस्त इसने किया है। तो इसको भी अपन को जवाब देना पड़ेगा ना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप मेरा मौन अनुष्ठान को आगे बढ़ाए, मेरा मैसेज को शेयर किया, धन्यवाद। अभी आर्ट्स आता है ना लाइक करने का, लाइक करते हैं, हाँ। तो मौन अनुष्ठान बैठे, बात नहीं कर रहे, गुरुजी बैठे मौन अनुष्ठान में, साधक बैठे। फिर उसके बाद है स्टेटस। अभी स्टेटस डालना तो क्या करना है, फोटो निकालना है, सेल्फी निकालेंगे ऐसा, निकालने के बाद फिर वो क्या करेंगे, उसको डालने का, फिर उसमें वाक्य भी लिखेंगे, डालेंगे, फिर वो सेल्फी को बार बार देखते रहेंगे। फिर उसके बाद बैठे, कोई कुछ पूरे महीना मौन अनुष्ठान बैठे, गुरुजी मौन अनुष्ठान में बैठे, तो कितना बजे अपने को शाम का पूजा रखना है, बात नहीं करना है, ऐसा ये कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इस मतलब कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा है, मौन अनुष्ठान में बैठा है। अभी का मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का मौन अनुष्ठान में बता रहा हूँ, बराबर। कोई भी कुछ भी सवाल पूछने दो, मैं सुनूंगा लेकिन जवाब नहीं दूंगा, जवाब मुंह नहीं खोलूंगा, लेकिन मैसेज लिखूंगा, डायरी में लिखूंगा, उसको ऐसा ऐसा एक्शन में बात करूंगा। ये मौन अनुष्ठान होता है। मौन अनुष्ठान बोलेगा तो हाथ पैर में सिग्नल देना भी बात होता है, बराबर, और मैसेज लिखना भी बात होता है। जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में डायरी है, किसके हाथ में किताब है, वो मौन अनुष्ठान नहीं करता है, वो खाली नाम के लिए बैठा है, टाइम पास कर रहा है, उसका टाइम को खराब करके ले रहा है। मौन अनुष्ठान बोलेगा तो उसके हाथ में कुछ चीज नहीं होना चाहिए, कोई कुछ पूछना भी नहीं चाहिए, कोई उसको जवाब देना ही नहीं चाहिए। कोई पूछ रहा है कितना बजे खाना दो, 2 बजे सिग्नल, बात हो गई। ये अंदर तुम्हारा 2 चल रहा है, एक्टिंग हो रहा है। पानी गर्म पानी करो क्या ठंडा पानी करो, गर्म पानी कर बोलता है, ठंडा पानी मतलब ठंडी लगता है, ठंडा पानी नहीं, एक्टिंग करता है। ये बात कर रहा है, आज से बात कर रहा है, फिर बाद में बोलेगा आज से भी बात नहीं करना है ना, फिर वो इधर लिखता है डायरी में, डायरी में लिख के बात। तो ये क्या होता है ना, डायरी में लिख के बात करना, किताब में पढ़ना, मोबाइल में मैसेज डालना, व्हाट्सएप देखना, यूट्यूब देखना, मैसेज करना, ये करना वो करना, ये सब क्या होता है, बात होता है। बात होता है। तो मौन अनुष्ठान बोलेगा तो
खाली मुंह बंद रखना नहीं रहता है, तुम्हारा हाथ से सिग्नल देना, आंख से भी, कोई कोई मुंह हाथ बंद है ना, ऐसा करके गर्दन में कुछ नहीं, वो सिग्नल दे रहा है, मैं मौन में बैठा हूँ, कुछ भी नहीं, सामने वाला कुछ भी बोलने दो तो उसको सवाल ही नहीं, मैं मेरे एकांत में बैठा हूँ, तू बोल कुछ भी कर, तेरा मेरा सम्मान है, तेरा मेरा मेरा कान सुनेगा नहीं तेरा बात, मेरा कान मेरा अंदर का, मेरा मुझे बनाने वाला परमात्मा का आवाज सुनना है मेरे को। उसके लिए आसानी से नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे साधना करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। ये तपस्या, ये जो मौन व्रत को तपस्या बोला जाता है। ये तपस्या का नाम क्या होता है पता है क्या? पंचभूत जानता है ना? क्या क्या होता है पंचभूत? अग्नि, हम्म वायु, हम्म जल, हम्म आकाश, धरती। ये आकाश है ना, आकाश, उसको तपस्या करना ही मौन व्रत होता है। मौन व्रत का तपस्या क्या होता है तो कभी सुना है पुराण में? कोई अग्नि में खड़ा रह के तपस्या किया, कोई जल में लेके तपस्या किया, कोई धरती में एक पैर में रख के तपस्या किया, कोई अपना सांस के ऊपर साधना करके तपस्या किया। तो आकाश का तपस्या क्या होता है? हाँ, वो नहीं सुना था। मौन हो जाना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मौन बोलेगा तो सब खत्म, एकदम शांत, 0 डिग्री। हमारे गौतम बुद्ध भी क्या है, वो मौन में जाने के बाद, उतना जगह पे जाने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको समझ में आ गया, उनका सब पीड़ा, सब मतलब उनका जन्म उनको समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, क्या हुए। वो एक जगह पे बैठकर हिले नहीं, खुले नहीं, आग खोले नहीं, किसने मच्छर काटा, सांप आया, क्या हुआ, ठंडी लगा, गर्मी लगा, उसने हिले क्या? नहीं ले। बैठे तो बैठे, खाना पीना कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसा बैठकर तपस्या करके अपना ज्ञान प्राप्त किया। आज पूरा दुनिया उनको फॉलो करता है, उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं, बराबर। ऐसे हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग ज्ञानी, तिरुमूलर है और बहुत सारे ज्ञानी लोग इस तपस्या के बारे में अलग अलग नामों से बता के गए। तो इससे हमें क्या लाभ होता है, समझ में आया? क्या लाभ होता है? प्योर मौन व्रत रहने से, मोबाइल वाला मौन व्रत नहीं, प्योर मौन व्रत रहने से हमें हमारा अंदर की जो बातें वो अपन को समझ में आता है। हमारे अंदर का प्योर बात समझ में आ गया तो इस ब्रह्मांड का बात हमें समझ में आता है। अंदर का एक बात समझ में आ गया, आ करके एक अक्षर का तुमको मीनिंग समझ में आ गया तो ब्रह्मांड का सभी मीनिंग समझ में आता है, आ गया ना? तो इसके बाद किसका तुमको ज्ञान, किसका किताब पढ़ना नहीं पड़ता है, और किसी का भाषण सुनना नहीं पड़ता है, और किसी से कुछ नॉलेज लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लिया है, उनका करोड़ों विचारों को हमारे पास बोल के गए, और करोड़ों लोग अभी जी रहे, करोड़ों अपने विचारों को मोबाइल में या किताब में लिख के दे रहे, करोड़ों लोग अभी जन्म लेने वाले, वो भी करोड़ों विषय बताएंगे। तो ये करोड़ों लोगों का विषय हम पढ़ के फॉलो कर सकता है क्या? ठीक है, हम हमारा अकेला का फॉलो कर सकता है ना? तो उसके लिए हमको मौन में रहना है, हमारे अंदर का आत्मा बात करता है उसे सुनना है। तो ये समझ में आ गया इससे हमको क्या फायदा होता है, बराबर। तो इससे आने वाले को क्या फायदा? दूसरा सवाल क्या था तुम्हारा? एक तो पहला तो मौन व्रत क्यों किया जाता समझ है, गया, और तुम्हारा वो फायदा समझ तुम गया। समझ में आ फायदा गया। अभी समझ, 2 सवाल तुम्हारे का पास तो जवाब। मौन व्रत करने के बाद तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे, अरे ये गुरुजी तो इतना साल से मौन व्रत कर रहे हैं, तो इनके पास गया था, हमारा क्या फायदा है, बराबर ना? तो तुम्हारा फायदे के लिए मौन व्रत रह गए, हमारा क्या फायदा होने वाला? तुम मौन व्रत रहने से हमारा क्या फायदा होगा, ये सवाल होता है ना। अभी कुछ भक्त लोग भी ऐसा सोच रहेंगे, एकनाथ महाराज मौन व्रत रहता है तो हमको क्या जरूरत है, कि हमको क्या करना है, वो मौन रहता है उसको फायदा होने वाला है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तुम्हारे एक समाज में या एक इस जगह पे एक कोई व्यक्ति मौन व्रत रह रहा है, एक गुरु बन रहा है, एक मतलब वो अपने आप को परमात्मा में जोड़ रहा है बोलेगा, तो उसके आसपास का उतने किलोमीटर का उनके जो वाइब्रेशन और बोलता है ना, वो उसे फायदामंद होता है, वो उसकी मतलब चाव में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होता है। तो एक कहानी आपको बताता हूँ, सुनो। महाभारत में कुंती देवी जानता है? कौन है कुंती देवी? पांडव की मम्मी, पांडव ना? हाँ, पांडव पुत्र, हाँ। बराबर। गांधारी जानता है? हाँ, कौरव की। गौरव की। गांधारी जो गांधारी देवी है, उनका कैरेक्टर क्या जानता है क्या? आंखों पे पट्टी थी ना उनकी? आंखों पे पट्टी था, क्यों पट्टी बांधा? वो नहीं पता था। उनका पति नहीं देखते थे, तो मेरा पति नहीं दिखता है, वो नहीं देख पाते, तो मैं भी आंख खोल के नहीं रहूंगा, तो वो भी अपने आंख में पट्टी बांध लिया। उनकी जिंदगी भर खोला नहीं, पट्टी को खोला नहीं, लेकिन एक बार खोला। पता है कहानी? जब भी महाभारत का युद्ध होने वाला था, जब भी दुर्योधन को तो उन्होंने बोला, बेटा तू ना कर, शरीर में एक कपड़ा भी नहीं होना मांगता है,
मैं इतना सालों से मेरे आँख में पट्टी बांधी हूँ, मेरा आँख बंद है। मेरा आँख बंद रहने का कारण मैं बहुत सारे चीजें देख चुकी हूँ, मेरे को बहुत सारा शक्ति मेरे पास आया है। तो मैं तेरे को नंगा देखना चाहती हूँ, तेरा सर से लेके पैर तक तेरे को, मेरा दृष्टि को तेरे ऊपर डालना चाहती हूँ। ये दृष्टि तेरे ऊपर गिर गया तो इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं तेरे को मार सकता है। बराबर, ये सही बात है। यहाँ पे तुमको क्या जरूरत है, आंख में पट्टी बांधा है अपने जिंदगी भर में, तो बीच में वो खोल रहा है, तो वो शक्ति उसको एक मिला है, तो वो शक्ति से वो जिसको देखता है उसको कोई मार नहीं सकता है। तो ये विषय जानने का बाद महाभारत का युद्ध होना है, दुर्योधन ने मारा तो फिर युद्ध खत्म नहीं होगा। तो कृष्ण परमात्मा क्या करते, तो वहां पे वो अपना चाल खेलते। वो क्या करता है, जब भी दुर्योधन नंगा आता है, जब भी वो दुर्योधन को क्या बताते हैं, तुम बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारा माँ के सामने यार नंगा जाओगे। ने मेरा माँ ने बोला, अरे कुछ भी वो बोलेंगे लेकिन तेरा को तो समझ में आना मांगता है, तो उतना जगह को पैक करके जा बोलता है। तो वो क्या करता है, पत्ता बित्ता लेके उतना जगह को पैक करके माँ के सामने खड़ा रहता है। उसका माँ क्या करता है, बेटा तू रेडी है क्या? वो अपना आग के पट्टी खोलती है, खोलने के बाद ऊपर से नीचे तक देख के तो उसको गुस्सा आ जाता है, बेटा तेरे को मैं क्या बोला था, तूने मेरा पूरा विरोध खराब किया। क्यों? तो मेरा दृष्टि तेरे ऊपर लगने से तेरे को कोई मार नहीं सकता, लेकिन तो उतना जगह को तूने खराब कर दिया। मेरा दृष्टि उधर लगा नहीं, वहां से तेरे को खतरा हो सकता है। बंद क्यों किया? हाँ, खतरा हो सकता है। तो आखिर दुर्योधन को कहाँ से मारा गया? भीम ने जिधर उसने कपड़ा पहना था उस जगह पे मारा गया, बाकी किधर ही मार के उसको मौत नहीं हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने आंख में पर्दा बांधकर जो तपस्या किया, वो तपस्या के कारण उनको कितना बड़ा शक्ति मिला। वैसे ही कोई गुरु मौन व्रत रहकर एक शक्ति प्राप्त करता है, उसके पास कोई भक्त अपना ईड़ा पीड़ा लेके आता है, तो ये गुरु जो शब्द बोलेगा, कुछ भी नहीं तो भी तेरा सब ईड़ा पीड़ा ठीक हो जाएगा, हट जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, तेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है तेरे को, तू सुरक्षित रहने वाला, तू खुश रहने वाला है, अपने मन पसंद तू जिंदगी जीने वाला है, या तेरा अच्छा भला होने वाला है। ऐसा बोलने से ही उसका पूरा पीड़ा निकल जाता है, वो अच्छा हो जाता है, जिंदगी उसके अंदर ऐसे ही वाइब्रेशन आ जाता है। तो ये सच्चा जो मौन व्रत रहकर जो रहता है अपने मुंह बंद करके, जो वो एक एक शब्द बोलता है ना, उसे ये प्रपंच है ना, ब्रह्मांड, उसको करना ही पड़ता है, प्रकृति उसको करके ही देती है। कितना ही प्रॉब्लम में रहने दो, बीमारी लेके आया, तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा जा, तो ठीक होता ही है। वो कितना ही मतलब पीड़ा में कर्जे में फंसा है, उसको बोलेगा तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा जा, खत्म होता ही है। तो कहानी में सब सुना है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत अलग अलग कहानी में इसको कहानी में बता के रखे है सब चीजें, सुना है ना। जो गुरु ने बोला कि तेरा ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। कोई लंगड़ा भी ठीक हो गया बोलता, कभी चलने नहीं होता था बोला तो उठ के चल, ठीक हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, ये जो सच्चा इन्होंने अनुष्ठान करके तपस्या करके अपना व्रत को सफल करता है, उसको जो ये शक्ति मिलता है, इससे आने वाले लोगों को ऐसा फायदा होता है कि इनकी एक शब्द के ऊपर उनका भला हो जाता है। कोई दैव शक्ति का देव बोला होता है, क्यों दैवी बोलता है ना, अंदर वो अपना अंदर अपने परमात्मा के साथ में वो बात करना चालू करने के बाद वो परमात्मा हो गया। वो तो मतलब क्या बोलता है उसको, बहुत बड़ा वो आशीर्वाद है, वो बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी है वो, उनका एक शब्द बड़ा काम कर देता है। तो मौन अनुष्ठान करने से क्या लाभ, तुम्हें क्या होता है, तुम्हारे पास आने वालों को क्या होता है, और मौन व्रत क्या होता है समझ गए। तो ये मौन व्रत को ही यहाँ पर ये एकनाथ बैठने वाले 21 दिन के लिए कल। तो गए साल में मैं आकर बिठा के गया, इसमें से कुछ कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी आने नहीं हुआ अपना मुंबई में के काल भैरव मंदिर पे, तो पूजा में था, मैं नहीं उसको बराबर ध्यान नहीं दे पाया। इस बार वही समय में ये वापस बैठ रहे। 21 दिन बोलेगा तो बहुत ज्यादा होता है अपना मनुष्य जिंदगी में। वो 21 दिन त्याग कर रहे, किसके लिए त्याग कर रहे, यहाँ के लोगों को, यहाँ पे आने वालों को भला होना चाहिए। ये क्या सोचता है कि मैंने एक यहाँ पे एक मंदिर, एक देव बैठा है, तो मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं कैसे इनको मदद करूं, तो मुझे कुछ तो शक्ति मांगता है ना। तो वो ये जो रूट पकड़ा है, ये जो रास्ते को पकड़ा है, ये जो फार्मूला को ये पकड़ा है, यहाँ से ये मौन अनुष्ठान में बैठता है, इससे को कुछ शक्ति प्राप्त होता है। ये शक्ति को लेके ये लोगों को सेवा करने के लिए काम करता है, अपने भला के लिए नहीं। लोग सोचते हैं वैसा नहीं कि ये मौन व्रत में बैठेगा तो उसका भला होने वाला, उसका बाल बच्चा चलेगा, हमारा क्या होने वाला है। ये सभी मौन व्रत में बैठकर अपने आत्मा परमात्मा का बात सुनने वालों को सभी उसका बच्चा होता है, सब उसका परिवार होता है, खाली इंसान नहीं। ये झाड़ पक्षी जानवर है, सब उनका बच्चा होता है।
फिर तुम बोलेंगे गुरुजी तुम फिर घुमा फिर के झाड़ पक्षी जानवर में आता है, वहीं आऊंगा, क्योंकि हम प्रकृति के नियम में चलने वालों को ये सभी है ना हमारे बच्चा है, वो रहेंगे तो ही हम रह सकता है। तो एक एक हम कनेक्ट है। तो मौन अनुष्ठान बैठना बोलेगा तो अच्छा है। तो मौन अनुष्ठान 21 दिन, महीना भर या 60 दिन, साल भर लोग नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए हमारा जो हमारे धर्म में पहले करते थे हमारे पूर्व लोग, ऐसा हफ्ते में एक दिन मौन अनुष्ठान करो, हफ्ते में एक दिन विरत रखो, फास्टिंग करो। वैसा आप जो पहले का जो सिस्टम में लेके आओगे, जो अभी लोग 30 साल में बोलता है कि मेरे को शुगर आ गया, 35 साल में बोलता है हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, 40 साल में तो ऑपरेशन करने को चले जाते हैं, ये सब नहीं होगा। बोलता है गुरुजी मेरे को बहुत बीपी प्रेशर है, कुछ भी बात आता है मेरे को एकदम बीपी हो जाता है, प्रेशर हाई प्रेशर होता है। तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर ये सब नहीं होगा। ये सब हमारे जो हिंदू धर्म में बताए गए ये सब सिस्टम को फॉलो करने वाले को ये सब नहीं होता है। तो ये बच्चे लोग, बड़े लोग, स्कूल जाने वाले जो बच्चे लोग हैं ना, तो ये लोग भी हफ्ते में एक बार ये मौन व्रत रहना चाहिए, तो इनको ये जो ध्यान में रखने का पावर बढ़ता है। अच्छा। और जो घर में औरत लोग है, घर का हमेशा घर के काम में पड़ा रहते हैं, तो वो भी ऐसा मौन व्रत रहने से है ना पति को फायदा होता है, ऐसा है क्या? नहीं, उनको फायदा होता है, उनको भी फायदा होता है। पति को तो फायदा होता ही है, रोज का किड़किड़ से थोड़ा हो जाता है, लेकिन उनको भी फायदा होता है। उनको ऐसा फायदा होता है कि ये कंटिन्यू बोलने से थोड़ा सोचने में टाइम मिलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे पति को भी लगेगा अरे रोज मेरा औरत बोलती थी आज बोल रही नहीं, तो फिर इसको भी वो फीलिंग्स होगा कि उसका आवाज नहीं सुनने का कारण, इसको भी ये फीलिंग्स होगा कि मेरे को भी उनका बात को वैल्यू रखना पड़ता है। तो ये मौन व्रत बहुत सारे काम करता है। काम करने वाले बच्चे लोग, बड़े लोग, परिवार में रहने वाले, ये सब लोग हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ये मौन व्रत को फॉलो करना मांगता है, मौन व्रत रहना ही मांगता है। तो मौन व्रत रखो। मौन ही क्या करता है, मौन में रहने से ही हमें बहुत सारा शक्तियाँ प्राप्त होता है। तुम्हें समझ में आ गया? कुछ सवाल है क्या तुमको? नहीं। अभी इनका ये क्या बोलता है, अभी कल बैठने वाले, तो इनका मौन व्रत अच्छी तरफ से होना मांगता है। 21 दिन का अनुष्ठान जो है वो सक्सेस होना मांगता है, बराबर इनका विजय होना मांगता है। विजय बोलेगा तो टाइम को गिनने में नहीं, विजय बोलेगा तो टाइम गिनने में नहीं, विजय बोलेगा तो हमारे अंदर जाकर हमारा परमात्मा, हमारा आत्मा, हमारा जो शिव, आदि शिव हमारे अंदर बैठे, उनको उनकी बात सुनने का ताकत को हमारे मिलना कान को लेके आना। तो बाहर का आवाजें बंद करके अंदर का आवाजें सुनने में मेहनत करना। यहाँ पे बैठ के रहना नहीं होता, ये बहुत बड़ा कठिन मेहनत होता है। ये मेहनत करना, इनकी जो मेहनत जीत में जाके खत्म होना मांगता है, इनको जीत होना मांगता है, इनका मौन अनुष्ठान सक्सेस होना मांगता है करके मैं मेरा गुरु मुनीश्वर को और मैं काल भैरव को और हमारा माता आदि शिव शक्ति को मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, इनको भला होवे। अब इनके कारण यहाँ गांव पे रहने वाले बहुत सारे भक्तों को कल्याण होना मांगता है, ये मेरा प्रार्थना है। जय काल भैरव, जय मुनीश्वर।